गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहते किसको है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितना मास होता है ना, टोटल मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो सारे एटम का मास को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। यानी इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, है ना। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में, है ना, जितने भी एटम्स होते हैं उसके एटम के एटॉमिक मास को सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हमें निकलेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर में क्या क्या है बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दोनों को सम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकल जाएगा, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट होता है बच्चों, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इसका 16 यूनिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है वाटर में। हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है। चूँकि 2 एटम हाइड्रोजन तो 2 लिख दिए, और हाइड्रोजन का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 यूनिट, है ना। तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब जोड़ना है तो सम कर दिए, है ना, यानी जो प्लस का साइन लगा दिए। और ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, है ना। अब 2 1 जब 2 हो जाएगा प्लस 16 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 यूनिट। यानी वाटर का H2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 यूनिट, 18 यूनिट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार होता है फॉर्मूला यूनिट मास। बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है ना, दोनों में मास ही निकालना है, बट डिफरेंट है। फॉर्मूला यूनिट मास में ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक मेटल होती है ना। यानी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कैट आयन और एन आयन होता है। तो इसमें आयनों को जोड़ा जाता है बच्चों, है ना। हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि अगर कोई कहे कि कैसे पहचानेंगे ये फॉर्मूला यूनिट मास वाला कंपाउंड है और बाकी वो नॉर्मल है, तो देखेंगे बच्चों कि अगर एक में पॉजिटिव आयन हो, यानी जिस कंपाउंड में पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन हो, यानी एक मेटल हो, मेटल पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जिस कंपाउंड में एक मेटल हो तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकलेगा। जैसे NaCl में क्या है, Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना, तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकलेगा। यानी वैसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों हो, तो दोनों आयनों का हम लोग क्या करते हैं, मास को जोड़ते हैं। तो जब किसी कंपाउंड में दोनों आयनों यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, कैट आयन और एन आयन दोनों, उनके मासों को जब जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो उसके मास को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस, यानी इसमें क्या है, एटॉमिक मास, आयनों के एटॉमिक मास का सम, एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड, है ना बच्चों। तब पता चला कि फॉर्मूला यूनिट मास हम उसको कहेंगे जिस कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मास, आयनों का मास हम लोग सम करेंगे तो उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, अब Na का जो होता है मास, है ना, 23 यूनिट होता है, और क्लोरीन जो होता है 35.5 यूनिट होता है ना। दोनों को जोड़ दिए तो 58.5 यूनिट निकला, यानी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का कितना हो गया, 58.5 यूनिट। ठीक है बच्चों।